शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ सौ सौ बार मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। ये दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना भैया, उनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ हो सकता है, लेकिन माँ अपने बेटे को पालती है निस्वार्थ भाव से। माँ का जो रिश्ता है ना, काऊ को बेटा परदेश में होए और वह छुट्टी मिल रही होए और वो घर पे फोन करे कि मैं आ रहा हूँ, परिवारी जनों को पूछे कि मैं काला हूँ तुम्हारे लिए बताओ, तो बेटी बता देगी कपड़े ले आना, पत्नी बता देगी गहने ले आना, भैया बता देगा मेरे लिए ये ले आना, घड़ी ले आना है। सभी परिवारी जन अपनी अपनी फरमाइश रख देंगे, लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है ना और वो पूछता है माँ पाँव छू, लड़खड़ाती आवाज में कहेगी बेटा बनाए राखे भगवान तो है। फिर वो पूछता है कि मैया तो को का लेके आऊं, और सबने तो बता दिया, तू बता तो काजे काला हूं। तो लड़खड़ाते होठों से एक ही बात कहती है, मुझे कछु नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए, तू आ जागो तो देख लूंगी है, तो कले जाते लगा लूंगी, बस मेरो सारो दुखड़ो दूर है जागो। यह है माँ का प्रेम। बताए माँ कितनी बीमार पड़ी होए और छोरा आ जाए, खाट में तो ठाड़ी आ जाएगी है, चलन लगेगी। लोग बाग कहते हैं कि बाद ना दे तो बैठाड़ो ना बेजारो है, बीमार पड़ी है वो का है वो कोई का जाने के बाकी दवाई आ गई है, बाकी दवा आ गई है, उसकी औषधि आ गई है। जब बेटा चला जाता है ना तो फिर जो है उसके लिए पराठे बनावेगी, अचार धरेगी और तरह तरह की चीज याद करेगी। ऐसे ऐसे बेटा हैं कि जिनके लिए खूब बड़े है गए, नातिन वारे है गए, तो भी माता भी गांव में से घी बना बना करके उनके लिए भेजती हैं। ऐसी 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 माताएं हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वे घी ले जावे वारे कपूत मैंने ऐसे देखे हैं कि माँ के हाथ पे 1000-2000 रुपया धर के ना जाते, लेकिन वो तो भी ये नहीं कहती है कि मुझे कजू दे के ना गए हो, कोई बात ना है, पापा जाकर खुले नहीं होंगे कि पैसा होंगे नहीं, 50 बहाने बना देगी लेकिन शिकायत नहीं करेगी। हैं बिन कपूत ने कैसे भगवान क्षमा करेगा कि पहले तो तू लायक नहीं है तो लायक बनायो, अब तू लायक बन गो तो काजे अपने पेट काट काट के घी बना रही है और जोर के से आती रहेगी 5 किलो है अब के आवेगो तो ले जागो हैं, चना करेगी चना धल लेगी, मूंग करेगी मूंग धल लेगी है, जो कुछ करेगी बस सवे धर के रखेगी, अब के आवेगो तो जे ले जागो, अब के आवेगो जे ले जागो। लेकिन वो कपूत जो है जाते समय जब 1000-2000 रुपये भी हाथ पे नहीं रखता तो बेचारी खिसानों से मोह लेके रह जाती है, कितना कलेजा दुखता होगा उसका। ऐसे कपूतों को भगवान कभी क्षमा नहीं करता है। जिसने तुम्हें लायक बनाया और फिर भी तुम उसकी सेवा से मुंह फेर रहे हो, वो अभी भी सेवा करने को तैयार है, लेकिन तुम अपनी सेवा से मुकर रहे हो हैं। और जो कचू औलाद तो इतने पे भी ये कहती है, अरे वो मेरे हिस्सा को खेतों भाई अम्मा खा रही है हैं, भाई माँ खा रही है, माँ में तो घी बना के दे रही है, कोई एहसान कर रही है का हैं। अरे नालायक, अरे तेरे जीव में कीड़ा नहीं पड़ रहे हैं, तेरे हिस्सा को खेतो
भाई खाए रही है वो बहाने। अब तक जोर जोर के जो घोंसला बनायो का है कौन को छोड़ेगी हैं? बहाने जो कुछ करे का है कौन के लिए कर रही है, सब तेरे का ही धर के जाएगी ना। और वो जो करो मेरे हिस्सा के खेता खा रही है। अरे कपूतो ऐसे रखी जीव में कीड़ा पड़ते हैं, कीड़ा। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। तीनों मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। ऐसी ऐसी माँ देखी है मैंने। ये बहू आ जाती है ना तो कभी कभी माँ से मिलने नहीं देती हैं, और ज्यादा तनख्वाह मिलते का है बादना तो बिल्कुल ना जावन देते हैं। अच्छा माँ समझ जाती है कि जाके बहू आने नहीं देती है, कलेश करती है। तो मैंने ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं कहते हुए अपने बेटा से, बेटा ते घर भाई तो आवन ना देते ना तो तू मत आ करे, तो ते कलेश होए वो मुझे पसंद नहीं है। पर एक बात है बेटा, मेरे पास खबर भेजत रहो कर तू ठीक है, ते घर में सब बढ़िया है कबू कबू खबर भेज दो करे, मैं तो बैठे अपने दिना काट लूंगी हैं। मैंने तो अपना छोरा दान कर दो है, मैंने तो अपना बेटा बहुए दे दो है। अपने कलेजे के टुकड़े को और दूसरे के हाथ में सौंप देती है कि ले हैं। लेकिन वह बेटा को तो कर्तव्य बनता है ना कि जाने तेरे लिए सोई, तेरे लिए जगी, तेरे लिए खाया, तेरे लिए पिया, और फिर आज उसके लिए तेरे पास समय न हो। मैया को चाहती नहीं है, बुझ चाहते मेरे पास बैठ गए ने 2 रोटी खा ले हैं, मेरे पास बैठ जाए बतरा ले ने मूड मार ले, फिर तो नहीं में खुश हो जाती है। ऐसो देवता दुनिया में है कोई जो इतने पे ही खुश है जाए, ऐसा देवता कोई नहीं है। माँ का दिल ना दुखा। एक लड़का था, मैंने उससे कहा, मैंने बेटा एक बात तो अपनी माँ तक मेरी पहुंचा देना। मैंने उससे कहा, बोले गुरुजी मैं 3 महीना से बोला चालो ना है। हाय राम, ऐसे कपूतन कौन 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 सा नरक झेलेगा। मैंने कहा बात है बेटा, सुबह ने ऐसी बात बताई, बहुत टुच्ची मुच्ची सी बात है कि माँ ने मुझसे ऐसे कह दिया। अरे नालायक, जब तू छोटो हो तो कहो तू जन काका कह दे तो है, बाने तो कबो बोले वो बंद करे नहीं, क्योंकि बाखन तो जरूरत थी, माँ जानती थी कि जाए मेरी जरूरत है, तो बाने बोले वो बंद नहीं करो। तेने जन काका कही, लात मारी, घूसा दे, बार खोसे, बाने बोले वो बंद करो। लेकिन आज वह बूढ़ी माँ को जरूरत है तो तेने किसी बात पे बोले वो बंद कर दो है। ऐसी माओं का दिल दुखाने वालों का नरक भी नहीं उठता है ऐसे कपूतों को। मेरी प्रार्थना है भैया, ये बड़े बूढ़े माँ बाप तुम्हारे देवता हैं, इनकी पूजा कर लो। इनकी पूजा से जो दुआ मिलेगी तो दुनिया में यहाँ भी सुखी रहोगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। एक बात और कहूँ, माँ की कीमत क्या होती है ये न कि उनसे पूछना जिनके माँ नहीं है। इस दुनिया में जिनकी माँ नहीं रही है, जो बिना माँ के हैं, उनसे पूछना माँ की कदर, माँ की कीमत, माँ का दर्जा क्या होता है। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा,
का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ का दिल ना दुखा। किस्मत वाले जिनके माँ होती है, भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। नन्ही सी जान पर हो, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ का दिल ना दुखा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ का दिल ना दुखा।
माँ का दिल ना दुखा माँ। एक बात बताऊं, मैंने माताओं को देखा है मंदिरों में बेटा के लिए खुशी मांगते हुए, मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरा बेटा नौकरी में लग जाए, मेरे बेटा को ब्याह हो जाए, मेरे बेटा को धंधो चल जाए, मेरा बेटा ऐसे है जाए। लेकिन किसी कपूत को मैंने मंदिर में ये मांगते हुए नहीं देखा कि मेरी माँ को कल्याण है जाए, मेरी माँ की सुखी रहे। माँ को मैंने हमेशा देखा है। हमसे भी कभी माँ की बातें हों तो बेटा के बारे में अपनी बात कबू नहीं कहेगी, खुद मर रही है, दुखी है, परेशान है, बीमार है ना। अपना बालक होगा ना, बाबा ने जा पे हाथ धर दे, अपने पे हाथ ना धरवाए रही, सिर पे कहाँ, मेरे बेटा पे हाथ धर दे। बाबा जी पढ़त ना आए न कि जी पढ़ने लगे। कितना सब करने के बावजूद और फिर कभी कभी औलाद ये कह दे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? बताओ, कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? अरे भैया, तुम पैदे वो कुछ मांग ना रही, लेकिन कम से कम इतना तो कह दो करो, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बड़े कष्ट उठाए हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बड़े कष्ट उठाए हैं। बस इतना कह दोगे तो माँ बाप को दिल भर आवेगो कि चलो जा बात है बेटा, समझ लो है। सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा हो, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। भैया, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने सुखों को त्याग करके माँ बाप के भक्त बन जाओ। ऐसा कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना न कर पाओ तो इतना समझो कि हम में थोड़ा सा हिस्सा माँ बाप का भी है। पत्नी का है माना, लेकिन माँ बाप का भी हिस्सा है। सारी तनख्वाह पर पत्नी का ही अधिकार नहीं है, थोड़ा बहुत माँ का भी अधिकार है। इससे हमें मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ। माँ का दिल ना
यशोदा ने अपने लाला को आशीर्वाद दिया, तू जहाँ रहे बेटा खुशी रहे सुखी रहे, मेरा ये आशीर्वाद है। फिर भगवान रथ पे बैठ कर के चले हैं। जब तक रथ दिखता रहा तब तक देखते रहे, और जब रथ का दिखना बंद हो गया तो ब्रजवासी कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। ब्रजवासियों का हाल बहुत बुरा था। श्याम मथुरा न जा, श्याम मथुरा न जा, तेरी मैया यूं रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जा। भगवान जो है पहुंचे हैं मथुरा में। वहाँ पहले धनुष को तोड़ा है, फिर हाथी के दांतों को तोड़ा है, और दोनों भैया हाथी के दांत तोड़ करके अपने अपने कंधे पे धर के और पहुँचे हैं कंस के दरबार में। माँ ने 4 पहलवान तैयार कर रखे। पहले हाथी तैयार करो, पर हाथी तो मारे आए। फिर 4 पहलवान तैयार कर रखे। उसमें से 2 पहलवान बलदाऊ भैया ने बांट ले और 2 कन्हैया ने।